इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिल बिहार में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जताई चिंता। जनसुराज पदयात्रा के 17वें दिन घोड़ा सहन से ढाका पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा जनता को नेताओं की मीठी मीठी बातें सुनकर डायबिटीज हो गई है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश जी का मिशन 2024 सभी विपक्ष को एकजुट करने का है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से प्रचार शुरू हुआ। और बिहार के नवादा के लाल ने वनडे में ठोका दोहरा शतक। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नेता प्रतिपक्ष 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे, जहां बिहार में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। बिहार आने के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमने राज्यपाल से मुलाकात की है और उनको अवगत कराया कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे रही है। बिहार के हर जिले में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार पूरी तरह से हर जिले के अंदर इतनी सारी घटनाएं हुई है और पुलिस प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त को बचाने का खेल खेला जा रहा है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से अपनी बात को रखे, उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे और बिहार सरकार के अंदर कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षित सुरक्षित करने का खेल हो रहा है। इस खेल पर इनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हमारे वरिष्ठ और प्रमुख लोगों के शिष्टमंडल मिले हैं। आज हम लोगों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर महामहिम से आग्रह किया है कि बिहार में जो कानून का राज स्थापित था है नहीं, इसको अब समीक्षा करने की ज़रूरत है। महामहिम अब इसको देखें और क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। यहाँ माफियाओं का राज हो गया, शराब माफिया रोड पर तांडव कर रहे हैं। बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम हो रहा है और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेलियर हुआ, पीरपैंती की घटना जिस तरह यहाँ घटी, श्रद्धा का जो हत्या हुआ दिल्ली में, उसको भी शर्मसार करने का काम किया। इसलिए रूल ऑफ लॉ पूरी तरह ख़त्म हो गया। इसके लिए आग्रह करने आए थे हम लोग महामहिम जी से कि आप इसकी संज्ञान लें, समीक्षा करें और बिहार सरकार को आदेश दें कि इन चीज़ों पर कार्रवाई करे। जनसुराज यात्रा के दौरान अररिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले बाबूजी ने ठगा, अब आपको बेटा भी ठग रहा है। यह ठगने का सिलसिला एक बारी नहीं बल्कि 4 से 5 बार हुआ है। आप लोगों की आंखें भी इस सब पर देखकर खुल नहीं रही हैं। अगर वक्त के साथ आप नहीं जागेंगे तो जिस गरीबी में ज़िंदगी जीते आए हैं वही ज़िंदगी आने वाले 20 सालों में जीना पड़ेगा। लिख कर रख लीजिए। आगे उन्होंने कहा, अगर डायबिटीज़ हुआ है तो नेता आकर आपको चीनी पिला रहे हैं, आप भी खुशी से पी रहे हैं और मर रहे हैं। मैं आपको करेला रस पिलाने आया हूँ। समझ में आया आपको? या तो ठीक, वरना जिस पार्टी का झंडा लेकर आप घूम रहे हैं उसे कुछ मिलने वाला
नहीं है। होता कि 4-4 बार 5-5 बार से वो ठगाता नहीं। पहले बाबूजी ठगलन, अब लइको ठगता सन। और आंखें नहीं खुलत, तो आंख नहीं खुलत तो जौना गरीबी या गुर्बत में राउर जिंदगी बीतल बा, यही गरीबी या गुर्बत में राउर लइको की जिंदगी बीती। लिख के रखे, कोई ना बचा सके, कोई ना बचा सके। रुआ भइल बा डायबिटीज, चीनी रोग, आ नेता आके और चीनी पिलावत अड़सन, रुआ खूब बढ़िया लागत पियत तनी, वही में मरत तनी। तो हम रुआ के करैला के रस पियावे आइल बानी। समझ में आवे तो ठीक, और ना समझ में आवे तो जगह झंडा लेके घूमत तनी घूमी, उससे सुधरे वाला नहीं थे। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, आज देखिए यहाँ इतना लड़का बैठा हुआ है जिसके परिवार का भी लड़का है, अगर स्कूल में पढ़ाई हुई तो लड़का आइजा कैसे बैठल बड़ा सब, चिंता बा कोई के जे करे के जाओ कहते भी स्कूल में पढ़ाइए नहीं खे। अच्छा तो पढ़ाई नहीं के तो स्कूल में, हम तो इतना दिन से बिहार में बानी, कहीं ना सुनने अखबार में खबर नहीं आवो कि फलाना स्कूल में गांव भर के आदमी बैठ गए बान धरना पर, जब स्कूल में पढ़ाई ना हुई तब तक हमने को उठल जाना। कोई नहीं के करत प्रयास, सबे सोचा था कि सुतले सुतल मुंह में लड्डू कोई ला के खिला दो, हम जैसे बानी वैसे ही रही। रवा सोचा था नहीं कि चीनियों खात रही, हमार चीनी रोग ठीको हो जाओ। दोनों बात तो ना हो सके रे भाई। यही से पद यात्रा कर रहा बानी, ये बताने चले हैं कि अगर आप नहीं सुधरिएगा, बिहार की जनता अगर नहीं सुधरेगी, अगर आप चिंता नहीं कीजिएगा तो एक प्रशांत किशोर आज की 100 प्रशांत किशोर ये सुधरने वाला नहीं है। आज भी नहीं, 10 वर्ष के बाद भी नहीं। आप पहले भी देश के सबसे गरीब राज्य थे, आज भी हैं, और आगे 10-20 वर्ष के बाद भी सबसे गरीब राज्य ही रहिएगा। आपको अपने लड़के का चिंता ही नहीं है तो प्रशांत किशोर और लड़का की चिंता करिए। हम देखिए लालू जी के लड़का नहीं थे 10वां पास कैले, तो लालू जी के बाद ना चिंता कि भाई हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाओ, हमें कोनो गलतियों नहीं थे भाई। उनकर लड़का बात कहे ना सोचिए कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बनो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है और चाहता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। दिक्कत इससे है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, आपका आंखें नहीं खुल रहा है। रहुआ तो जात में फसल बानी, जात से निकल तो धर्म में फंसब, धर्म में फंसब तो भारत पाकिस्तान में अटक जाई, तो सुधरी कभी। देखी इतना आदमी खड़ा बा, बहुत आदमी मोदी जी के वोट दिले हुई, मोदी जी के वोट दिया ना भैया, अरे बोलो खखार के दिया तबे ना प्रधानमंत्री बाड़ा। 40 गो में 39 गो जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि आज ललन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनका न्याय कार्यकाल शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर मुहर लगेगी। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश जी का मिशन 2024 सभी विपक्ष को एकजुट करने की है, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी सबसे मुलाकात हुई है। नीतीश जी के कहने पर मैं हिमाचल कांग्रेस के प्रचार में था, वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी चुनाव पर कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। गुजरात चुनाव में ओवैसी फैक्टर पर कहा कि ओवैसी जी जहां जाते हैं वह पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ऐसा बनाते हैं जैसे लड़ाई बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो रही है, जैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रही है। मीटिंग थी, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन जी, उनकी अध्यक्षता की ये अंतिम बैठक थी। आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हमें प्रसन्नता है कि उनका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद भी और कल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मोहर लगाएगी। और हमें उम्मीद है कि उनके अध्यक्षता के इस नए दौर में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है समूचे विपक्ष को इकट्ठा करने का, उसमें भी उनकी सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल सबको एक साथ लाना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? इसमें अच्छा यह है कि नीतीश कुमार जी के कांग्रेस पार्टी के वामपंथी नेताओं के और रीजनल जो आउटफिट हैं उनके साथ साथ उनके केजरीवाल जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। केसीआर यहाँ पर आए थे, ममता जी भी आई थी। ये टास्क मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, चूँकि इन चुनाव के नतीजों ने हमें बताया है
कि जहाँ जो दल मजबूत है वहाँ उसकी भूमिका को बड़ी भूमिका मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में था, नीतीश जी के कहने पर वहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए जीत संभव हो पाई। उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीते हैं समाजवादी पार्टी और लोकदल, उनके खिलाफ किसी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और गुजरात की जो बुरी हार है या भाजपा की जो अच्छी जीत है वो विपक्ष के बंटवारे की वजह से है। लिहाजा ये हमारे लिए सबक भी है, अवसर भी है। और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है वो यही है कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का अब विपक्ष में कोई स्थान नहीं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी की जीत हुई है इसमें ओवैसी की पार्टी का रोल है, चाहे वो गुजरात हो? समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से प्रचार प्रसार शुरू हो चुके हैं। इसी को लेकर वार्ड नंबर 44 के वर्तमान पार्षद और मेयर प्रत्याशी श्री माला सिन्हा को कास्ट समाज ने समर्थन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी। सभी कास्ट संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, युवा साथियों और सक्रिय कार्यकर्ता एक साथ मिलकर माला सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया है। पटना में रहने वाले सभी कास्ट से अपील करते हुए वोटों का बिखराव न हो, इसलिए कास्ट महासभा के सचिव अजय वर्मा ने कहा कि सभी को एक साथ मिलकर माला सिन्हा को जिताना है। आप सभी के सहयोग से, समर्थन से हम लोग एक नाम पर घोषणा करने जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग का उम्मीद करते हैं। कृपया शांति बनाकर उसको एक्सेप्ट करें और आगे उनके लिए काम करें। जो भी जहां से है जो इस मैसेज को प्रसारित करें कि समाज ने एक नाम पर फैसला किया है, उसको मदद करें। तो मैं बता दूं, आज का जो फैसला हुआ है सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद, वार्ड 44 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती माला सिन्हा जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया समाज की तरफ से। और आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी लोग उनका समर्थन करें। जो जहां है, जिस वार्ड में है, जिस क्षेत्र में है, वहां उनका समर्थन करें और यह निश्चित करें कि हम लोग का विजय हो। केवल चुनाव लड़े नहीं, हम लोग अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या से चुनाव को जीते। आज को हित को प्राथमिकता रखते हुए सिर्फ एक नाम का हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। और आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग सबका समर्थन करें और अपने सभी लोगों को जरूर अवगत कराएं कि ऐसे लोगों को जो भी गलत मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो गलत मैसेज दे रहे हैं, आंख बंद करने से दिन में अंधेरा नहीं हो सकता है। सभी को पता है कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना योग्य है। तो सच्चाई को समझिए, दिल पर दिमाग पर जोर दीजिए और इस बात को समझिए कि चुनाव लड़ने के लिए केवल
नॉमिनेशन करके खड़ा हो जाना ही सब चीज नहीं है। बहुत सा पहलू है चुनाव लड़ने के लिए। बिहार के नवादा के लाल ने वनडे में ठोका दोहरा शतक। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली धुआंधार पारी। इधर ईशान किशन के घर में दादी सावित्री ने मोहल्ले के लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी और ईशान किशन का उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही ईशान किशन की दादी ने कहा कि अगला मैच ईशान किशन की लाइव देखूंगी। बता दें, नवादा के लाल किशन ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक ठोक दिया है। ईशान किशन ने 210 रनों की आतिशी पारी खेली है। ईशान किशन ने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इसमें उन्होंने 23 चौके और 9 छक्के जमाए। ईशान ने करीब 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो कर दिखाया जिसका आप सपना बहुत दिनों से आप देख रहे थे, इस पे क्या कहेंगे आप? कैसा फील कर रहा है? कैसा फील करना चाहिए बताइए, तो खुशी की बात है ना। आप लोग कैसा लग रहा है? सभी लिए खुशी की बात है। हम इंटरव्यू हमको नहीं देते हैं, इंटरव्यू हमको नहीं देने आता है। नहीं मतलब आप बता रही थी कि इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन हो जाए और शतक लगा दे। उस दिन का आपने इंतजार कर, मुझे याद है आपने वो कहा था। बात नहीं तो हम कह देंगे तो हम स्टेडियम में जाकर मैच देखेंगे। हाँ वो भी बात देखेंगे जी, जाएंगे। काफी कैसा अब लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा, पूरे देशवासी को अच्छा लग रहा है, हमको वैसे पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है। क्या क्या कहेंगे उसके लिए, आगे के लिए? और अच्छा करे और खेले अच्छा, और हम लोग आप लोग का नाम ऊंचा करे, हम लोग का नाम ऊंचा हो बढ़िया से। उम्मीद करती हैं कि अब वो भारतीय टीम उनका परमानेंट जगह होगा? अभी तो वो लोग जाने सिलेक्टर जाने क्या हम लोग क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे ना कि अच्छा खेलते रहे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे। बात हुई ईशान के मम्मी पापा से? नहीं, हाँ ईशान की मम्मी बात हुई, लोग खुश हैं। पटना में तो आप ही लोग इस साल भीड़ लगाए हुए हैं, 1.5 के डेरा पहुंचे हुए हैं पटना। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिल बिहार में बढ़ते अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जताई चिंता। जनसुराज पदयात्रा के 17वें दिन घोड़ा सहन से ढाका पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा, जनता को नेताओं की मीठी मीठी बातें सुनकर डायबिटीज हो गई है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश जी का मिशन 2024 सभी विपक्ष को एकजुट करने का है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से प्रचार शुरू हुआ। और बिहार के नवादा के लाल ने वनडे में ठोका दोहरा शतक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।